अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th बेटा। बायो का हमारा ना दो छोटे छोटे टॉपिक्स रहते थे ईयर एंड आई से रिलेटेड। आई में देखिए आपको दिया हुआ था कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट, ठीक है, वो आज हम देखेंगे। अब इसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाती है अली इब्न ईसा, ठीक है, और आपकी हेडिंग भी इसकी यही है कि कंट्रीब्यूशन ऑफ अली इब्न ईसा। ही वाज अ फेमस अरब साइंटिस्ट और उसने क्या किया था, 3 बुक्स लिखी थी ऑप्थेमोलॉजी में। ऑप्थेमोलॉजी क्या कहते हैं, बेसिकली ये मेडिकल की वो ब्रांच है, साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम डिजीज़ और सर्जरी ऑफ आई से रिलेटेड स्टडी करते हैं। यानी आई से रिलेटेड जितनी भी डिजीज़ हैं और उसको किस तरह से सर्जरी, आई की किस तरह से सर्जरी की जा सकती है, जब हम उसको स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्थेमोलॉजी। ठीक हो गया। तो उसने बेसिकली जो है वो 3 बुक्स लिखी थी ऑप्थेमोलॉजी पे, कंप्लीट डिस्क्राइब किया था। उसके अलावा उसने ऑलमोस्ट 130 आई डिजीज़ जो है वो डिस्क्राइब की थी और उसने ऑलमोस्ट 143 ड्रग्स जो है वो प्रिस्क्राइब किए थे कि जिससे हम क्या कर सकते हैं, ये जो आई डिजीज़ हैं उनको ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है। सो ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, कंट्रीब्यूशन ऑफ अली इब्न ईसा। उसके अलावा ये जो आपको नंबर्स यहाँ पर गिवन है, नंबर ऑफ़ बुक्स, नंबर ऑफ़ डिजीज़ और नंबर ऑफ़ ड्रग्स, ये आपसे एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। उसके अलावा आपसे एज ए लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट अगर आपसे आ गया तो फिर आपने इन दोनों को ऐसे हेडिंग्स की फॉर्म में लिखने हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास इब्न अल हैशम। नेक्स्ट आपकी हेडिंग भी यही आ जाएगी, इब्न अल हैशम ही वाज आल्सो एन अरब साइंटिस्ट। और उसने क्या किया था, उसने सिग्निफिकेंट उसकी कंट्रीब्यूशन है फॉर द प्रिंसिपल ऑफ आई एंड विजन। यानी हमने पीछे अपने जो टॉपिक में पढ़ा था कि हम देखते कैसे हैं, कि आँख का जो देखने का प्रिंसिपल है वो क्या है, वो बेसिकली स्टार्ट में जो एक्सप्लेन किया है, फर्स्ट जो एक्सप्लेन किया वो इब्न अल हैशम ने ही एक्सप्लेन किया है। ठीक हो गया। उसको इब्न अल हैशम जो है इनको फादर ऑफ ऑप्टिक्स भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि बेसिकली आई से रिलेटेड जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि आई की वर्किंग किस तरह की है वो इन्होंने ही डिस्क्राइब की। सो दैट्स वाई दे आर ऑल्सो, ही इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज फादर ऑफ ऑप्टिक्स। ठीक है। अब इसकी जो बुक है, इसने एक बुक लिखी थी दैट इज़ नेम्ड एज बुक ऑफ ऑप्टिक्स। उसमें उसने करेक्टली एक्सप्लेन किया था ये जो आज हम मॉडर्न थ्योरी पढ़ते हैं ना विजन की, वो करेक्टली एक्सप्लेन की हुई है उसकी बुक ऑफ ऑप्टिक्स में। उसके अलावा उसने अपनी बुक में जो है आई सर्जरी और मेडिसिन से रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में भी डिस्कशन की थी। फिर उसके अलावा उसने जो आई सर्जरी और में थोड़ी सी वो इम्प्रूवमेंट भी लेकर आया था कि किस तरह से हम इम्प्रूव कर सकते हैं, उसको बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। और उसने क्या किया था, एक्यूरेटली डिस्क्राइब किया था प्रोसेस ऑफ साइट। साइट मीन्स विजन, की किस तरह से देखती है आँख, हमें किस तरह से दिखाती है। उसके अलावा स्ट्रक्चर ऑफ आई, कि आई का कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या है, और इमेज फॉर्मेशन, कि किस तरह से हमारी आँख में, आई में जो है वो इमेज की फॉर्मेशन होती है। ठीक हो गया। अब इब्न अल हैशम ने ही बेसिकली जो पिन होल कैमरा है उसका जो प्रिंसिपल है उसको डिस्क्राइब किया था। ठीक है। सो ये हमारे पास 2 कंट्रीब्यूशन आ जाते हैं, इब्न अल हैशम की एंड अली इब्न ईसा की। सो ये आपने करनी है। उसके अलावा आपको एक हमारा टॉपिक रहता है एयर मेंटेन्स द बैलेंस ऑफ बॉडी। अब हमारी बॉडी का जो बैलेंस है वो एयर मेंटेन रखते हैं। किस तरह से मेंटेन रखते हैं, कि ये जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स और वेस्टिब्यूल्स हैं, आपने स्ट्रक्चर ऑफ एयर में ऑलरेडी ये दोनों स्ट्रक्चर पढ़े हैं, वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी का बैलेंस मेंटेन रखते हैं। किस तरह से रखते हैं, सेमी सर्कुलर कैनाल जो है उनमें सेंसरी नर्व्स होती हैं जो कि डिटेक्ट करती हैं किसी भी किस्म की मूवमेंट को, जो हमारा हेड जो मूव करते हैं ना उसकी मूवमेंट को डिटेक्ट करती हैं। ठीक। अब हेड मूवमेंट को वो डिटेक्ट करते हैं, एक इसकी ये कंट्रीब्यूशन होगी। फिर वेस्टिब्यूल्स जो हैं वो डिटेक्ट करते हैं चेंज इन पोस्चर ऑफ द बॉडी, की बॉडी जो है वो किस पोस्चर में खड़ी हुई है। ठीक है। सो जब हेड मूवमेंट और बॉडी पोस्चर को वो डिटेक्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, हमारी बॉडी को बैलेंस रखते हैं। ठीक है। सो इस तरह से हमारी बॉडी का जो बैलेंस है वो एयर क्या करते हैं, मेंटेन रखते हैं। इसमें कोई हेडिंग नहीं है, हाउ एयर मेंटेन्स द बैलेंस ऑफ बॉडी, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन एज इट इज़ आएगा और आपने इसको इसी तरीके से लिखना है। तो आज आपने इन दोनों को करना है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो स्टार्ट करेंगे।